जरा किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले। हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, तीन चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। तीन चीजें। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और दो व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजोधर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजोधर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा तीसरे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है। चौथे नंबर का व्रत फिर हो जाता है। फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही। तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दो कि क्या? घर की जो मूर्ति होती है वो छोटी होती है, छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है? उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं, अखंड कहलाती है। वो खंडितता से बचा, उसमें खंडितता नहीं है, अखंड का। शिव कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दे, दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू